मैंने अभी आपको समग्र विकास का जिक्र भी किया, आपको मेडिकल टूरिज्म का जिक्र किया, महिला छात्रावास का जिक्र किया। ऐसे सारे वो बिंदु इस बजट के अंदर दिए गए हैं जिसके अंदर राजस्थान भी आता है, जिसके अंदर समग्र विकास का यदि अर्थ वो हमारे विपक्ष के साथी समझे तो उसके अंदर ऐसा कोई भी पहलू पीछे नहीं छोड़ा गया है। जो इन सभी वर्गों के लिए मैंने जो आपको ज्ञान शब्द का जो आग्रह किया उसके अंदर सब कुछ सम्मिलित है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। विपक्ष के साथियों को खुद के पिछले, चाहे वो लगातार हमारी भी 11 वर्षों की लगातार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार है, ये लगातार का एक समय है, तीसरा प्रधानमंत्री जी का ये कार्यकाल है। उनके पास भी पिछले 10 वर्ष मिले थे, उसकी भी वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट की तुलना कर ले रहे, फिर उनको इस तरीके के आरोप लगाने चाहिए। आज हिंदुस्तान को पिछले 11 वर्षों में जो स्थान, वैश्विक स्थान जो मिला है, जो तेज गति से अपनी अर्थव्यवस्था आज इस ग्लोबल रिसेशन के अंदर भी अपने को जो स्थान मिल रहा है, तेज गति से लगातार जो 7% की इकोनॉमी को कायम रखना और लगातार देश को आगे बढ़ाना, ये खुद में ही विपक्ष के साथियों के हर सवाल का जवाब है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि एक हाई स्पीड जो ट्रेन है वो राजस्थान के भी हिस्से में आएगी आने वाले बजट में? कोई इस तरीके की? देखिए, अपने जो बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो निर्माणाधीन है, बहुत ही जल्द वो शुरू होने वाली है। जापान के साथ में अपने 2 ट्रेन का सौदा हुआ था, बुलेट ट्रेन का। दूसरी अहमदाबाद दिल्ली की तरफ होगी, उसके अंदर बहुत बड़ा भूभाग राजस्थान का ही कवर होने वाला है। लेकिन इसके आगे भी बढ़ते हुए मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मोदी जी ने जो वंदे भारत एक्सप्रेस, उन बुलेट ट्रेन से भी आगे की फास्ट ट्रेन जो अब मैं चर्चा करूंगा, लगभग समानांतर वो ट्रेनें तो अपन खुद भी बनाने लग गए। जोधपुर तक तो ट्रेन आना शुरू हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ये सौगात हमारे बाड़मेर तक भी वंदे भारत की पहुंचेगी, जो सीमांत जिला है। तो ये खुद के अंदर बड़ी बड़ी सौगात। मैं कहना चाहूँगा कि अभी अपना जो भारतमाला, जो 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला अमृतसर, पचपदरा, जामनगर और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, इन दोनों को जोड़ने वाला पचपदरा, लालसोट, पूरा मध्य भाग, ये हर वो बड़े काम तो जिनकी अपने को अब चर्चा की भी आवश्यकता धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत सामान्य ज्ञान की तरह हो चुका है। लगातार अपन इन कामों को आते हुए भी देख रहे हैं, जमीन पर उतरते हुए देख रहे हैं और रोज ही इनकी चर्चा, क्योंकि अब 11 साल के अंदर इतना जल्दी परिवर्तन आया है, इतना जल्दी तेजी से काम हुआ है कि अब लगभग कई कामों की तो चर्चा भी खत्म हो गई है। छोटे छोटे कामों को जो हमारे विपक्ष के साथियों को बहुत बड़ा करके दिखाने का जो प्रयास करना पड़ता था, अब बहुत बड़े बड़े कामों की भी कई बार तो चर्चा भी मोदी सरकार के कालखंड में नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट के राजस्थान सरकार की तरफ से भी जमीन का भी आवंटन हो गया और बहुत ही जल्द इसका कार्य भी शुरू होगा। मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे मीडिया के सभी साथियों को, जिस दिन हमारे मोदी जी ने 2014 में प्रथम बार प्रधानमंत्री का दायित्व लिया, उस दिन देश के अंदर मात्र 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे। आज जिसकी संख्या 170 हो चुकी है और विकसित भारत की जो एक परिकल्पना, जो एक हमारा सपना मोदी जी ने संजोया है हमारे पूरे देशवासियों के लिए, 2047 तक लगभग 800 से 900 एयरपोर्ट, मेरे को लगता है कि छोटे छोटे जिलों के अंदर, ढाणियों में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं। तो ये आने वाले समय में आपको और हमको वक्त बताएगा। मैं राजस्थान की चर्चा करूंगा तो एक कालखंड रहा है जब यदि आपको और हमारे बच्चों को कहीं पर पायलट बनाने के लिए अगर विचार करना पड़ता तो हमको सोचना, देखना, ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पर हमारे बच्चे को पायलट बनाया जाए। लेकिन अब कहीं पर भी उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। किशनगढ़ के अंदर 14 एयरक्राफ्ट अभी 210 बच्चों को पायलट भी बना रही है और आने वाले समय में बहुत ही जल्द भीलवाड़ा के अंदर भी ये चालू हो रहा है, प्रतापगढ़ के अंदर वो चालू हो गए, सवाई माधोपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर कितने फ्लाइंग स्कूल खुलने वाले हैं। तो ये विकसित भारत की जो मैं चर्चा हम लोग लगातार आपसे कर रहे हैं, बिल्कुल आपको देखने में, जो मेरे को व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा करूँ तो 28 वर्ष पूर्व जब विदेश की धरती पर जाया करता था, तब
मेरे को वहां की धरती के जो भी विकास के कार्य हुए हुए देखता था तो लगता था कि कभी ये सपना हम भी हमारे देश में देख पाएंगे। आज सपना नहीं, आज हकीकत हम उसको एकदम हूबहू देख पा रहे हैं। रिफाइनरी को लेकर अब वो इंतजार की घड़ियां एकदम खत्म हो चुकी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिफाइनरी का शुभारंभ भी बहुत शानदार जानदार किया था और अब रिफाइनरी की शुरुआत देश के अंदर अति आधुनिक हमारे पचपदरा के अंदर की इस रिफाइनरी की शुरुआत कुछ गिने दिनों के अंदर ही हम आप मीडिया के साथियों को हमारी तारीख भी बताएंगे। जैसा कि आपने बताया कई हवाई अड्डे भी बन रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का काम, क्योंकि एक ही साथ में कितने ज़्यादा शुभारंभ किए जा सके, इस सोच के साथ में काम किया जा रहा है। सर रेयर अर्थ को लेकर बजट में बात, देखिए, मैं जो रेयर अर्थ की चर्चा हुई है उसके अंदर कुछ प्रदेशों का नाम जरूर अपने को देखने को मिला है। कई बार अपन कुछ कॉरिडोर की चर्चा करते हैं और कई बार हब, जैसे अपन ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने पेट्रोलियम हब, डिफेंस हब, टेक्सटाइल हब, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर दिया गया था। लेकिन उस कॉरिडोर की तुलना में नहीं, लेकिन राजस्थान के अंदर रेयर अर्थ के ऊपर और दूसरे भी अन्य खनिजों के अंदर बहुत बड़ा काम चल रहा है। आने वाले समय में जब सही समय आएगा, आपको हम समय समय पर अलग अलग दिशा की खुशखबरियां देते रहेंगे। कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, उन्होंने कहा जयराम जी को मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश देना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये राजस्थान प्रदेश के उन मुख्यमंत्री जी का बजट नहीं है जो पिछले वर्ष का बजट ही वापस खोल करके पढ़ लिया था, फिर सॉरी बोल करके वापस नया बजट ला करके पढ़ा गया। यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने कर्तव्य भवन के अंदर बैठ करके और ये नवा बजट अपने हाथों से पेश किया, मोदी जी का 11वां बजट। बजट, अच्छे बजट की अपन सीधा सेंसेक्स से जोड़े, वो मेरे को नहीं लगता है कि ठीक है। और सदैव ये सेंसेक्स ऊपर नीचे एक निरंतर प्रक्रिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस दिन के सेंसेक्स को देख लीजिए और आज दिन तक देख लीजिए, ये ऐतिहासिक एक तरफ बढ़ने वाला हमारा देश का डॉलर की ऐतिहासिक रूप से रुपए के मुकाबले मजबूत हुआ है, 92 रुपए से ज्यादा हो गई सर कीमत। देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से विश्व के अंदर, मैं इंटरनेशनल बाजार के अंदर तो मैं व्यवसाय भी करता हूँ जी, दुर्ग सिंह जी। तो आज 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 बिल्कुल ये आपको अमेरिका की भी चिंता, बढ़ती हुई चिंता देखनी चाहिए। आप डॉलर के लिए बिल्कुल चिंतित ना हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे विपक्ष के साथी हमको शुरुआत में ज्ञान दिया करते थे कि अर्थशास्त्री इनके पास नहीं है, इकोनॉमिस्ट इनके पास नहीं है, लेकिन जो ड्राइव हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 11 वर्षों के अंदर जीडीपी को 11वें से 4थे स्थान के ऊपर पहुंचाया है। आज 140 करोड़ के देशवासियों का ये देश है, जिसके अंदर हमको प्रत्येक जिले के विकास से लेकर के, प्रदेश से लेकर के, उसकी भी आपस में एक तुलनात्मक अध्ययन करके इसका पूरा एक रेटिंग दी जाती है। उस रेटिंग के अनुसार ये डॉलर आपको ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में इसकी अपन चर्चा करेंगे। जो तीसरे स्थान की तरफ अपने कदम बढ़ रहे हैं, जापान जैसा देश आज हिंदुस्तान से पीछे जा चुका है। आने वाले समय में जर्मनी जैसा देश अपने से पीछे जाने वाला है। शायद आने वाले समय में विश्व में रुपया चलना चालू हो जाए। मतलब इसे भविष्य में रुपया डॉलर जो है वो बराबरी वाली उम्मीद कर रही है, क्या समझ नहीं पा रहे? आपको हिंदुस्तान को किसी से बराबरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी लकीर को लंबा करते चल रहे हैं। मोदी जी सक्षम है हर तरीके से। आज विश्व के अंदर जो प्रतिस्पर्धा मची हुई है, जो होड़ मची हुई है, जो ट्रम्प टैक्स लगा, जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी किस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए, उसके अंदर वो निवेदन ये कर रहे थे सर, आप थोड़ा इस चीज समझाए कि डॉलर जो मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, इसका भारत को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? क्योंकि आप जो अभी नुकसान बता रहे हैं, या अभी जो डॉलर 92 या 93 रुपए के आसपास पहुंचा है, तो आप फायदा होने वाला है? इसका नुकसान और फायदे से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय अपने गोल्ड से कई तरीके के इसकी कैलकुलेशन से चलता है, आपको पता ही है। मैं ये कह रहा था कि भारत बहुत सारी चीजों पे, देखिए, आज देखते ही देखते जो मेक इन इंडिया, 2 बड़े माफिया विश्व के अंदर हुआ करते थे, वो है दवाई और हथियार, जिसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन अभी भी इस बजट के अंदर दवाई को
आयुर्वेद को हमारे 3 आयुर्वेद के एम्स भी बनने जा रहे हैं। आज जो हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने एक दिशा दी है मेक इन इंडिया की, तो वो एक अलग ही दिशा है। आज अपना तेजस, अपना विक्रांत, अपना ब्रह्मोस हथियार के अंदर आज अपन आयात करने वाले देश बन गए। एक समय था कि हथियारों के नाम पर घोटाले के लोगों को चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब देखते ही देखते 38 साल तक पोलियो जैसी दवाओं का देश के अंदर इंट्रोडक्शन नहीं किया जाता था। हमारी कई पीढ़ियां खराब हो गई, लेकिन इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को हमने देखा। हमने एक नहीं 2 टीकों का निर्माण भी किया, निर्माण नहीं किया, हमारे देशवासियों को लगाए भी और दूसरे देशों की हमने मदद तक करी।